औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलात तकशिफ़ु अन्ना जमील हुमूम वल गमूम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ुल जलाली वल इकराम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर लिी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है सोशियोलॉजी, उसमें हमारा जो सब टॉपिक चल रहा है वो है थीरीज़ ऑफ सोशलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमारा एरिक एरिक्सन की थ्योरी के ऊपर बात की थी। वो वीडियो आपके लिए यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे डायरेक्टली भी कर सकते हैं और थ्रू कमेंट्स भी कर सकते हैं। उसके ऊपर जो भी फीडबैक हो सका आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। आज की जो थ्योरी है वो है जी.एच. मीड की, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन है। जॉर्ज एच मीड जो है ये 1800 सेंचुरी का जो सोशोलॉजिस्ट है, जिसकी जो थ्योरी सोशल सेल्फ के ऊपर है, इसी वजह से ये मशहूर हुआ। और सेल्फ किस तरह से बनता है और सेल्फ है क्या, और सेल्फ की प्रोग्रेस कैसे होती है या इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इसके ऊपर इसने बेशुमार और बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया। और ये थ्योरी आज सोशियोलॉजिस्ट इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली ये कहता है कि सोशल सेल्फ जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक आई एंड मी। और आई के हवाले से ये कहता है कि आई वो अनट्रेन्ड बिहेवियर है, ओरिजिनल नेचर है जो इंसान लेकर आता है, और मी जो है वो उसका ट्रेंड बिहेवियर है, और वो उसका बिहेवियर है या उसका किरदार है या उसकी आइडेंटिटी है जो एक प्रोसेस के तहत ट्रेंड होकर उसकी बनती है। तो इसको इसलिए हम ट्रेंड बिहेवियर भी कहते हैं। और ये कल्चर को सीखते सीखते बनता है, और इसीलिए ये जब सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है, इसीलिए इस मी को हम सोशलाइज बिहेवियर भी कहते हैं। तो ये आई और मी का कॉन्सेप्ट, ये आई और मी जो है मिलकर सेल्फ बनता है। और सेल्फ के हवाले से इसकी जो डेवलपमेंट होती है, इसके हवाले से जो जॉर्ज एच मीड है वो ये कहता है कि इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या है, जब एक न्यू बॉर्न बेबी सोसाइटी के अंदर आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपने सिबलिंग्स को यानी अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स को, जो एल्डर होते हैं उसके, अपने पेरेंट्स को जो करते देखता है वैसे ही कॉपी करता है। अगर मामा झाड़ू दे रही है तो वो इसी तरह की हरकत, किसी चीज़ को भी पकड़ के उसी तरह काम करना शुरू कर देता है। अगर वो वैक्यूम क्लीनर से काम करते हुए देखेगा तो वो भी अपने टॉय से इवन उसी तरह की जो है ना हरकत व सकनात करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली ये दौर जो होता है इमिटेटिव पीरियड ऑफ लाइफ होता है, जो ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें बच्चा कॉपी करता है बगैर किसी चीज़ को अंडरस्टैंड किए हुए कि ये क्यों किया जा रहा है काम, और ये एक्शन जो है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस चीज़ से वो बेखबर होता है। और एक छोटा सा शीरखर बच्चा जो अभी क्रॉलिंग या क्रॉलिंग से पहले की स्टेज या क्रॉलिंग या थोड़ा बहुत चलने की हद तक की स्टेज है, उसमें बच्चा अपने सिबलिंग्स और अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है। तो ये उसकी फर्स्ट स्टेज है, इमिटेटिव स्टेज। सेकंड जो स्टेज है उसकी प्ले स्टेज है। प्ले स्टेज में बेसिकली ये रोल प्ले करता है। रोल कैसे प्ले करता है, ये कभी टीचर बन के दूसरे अपने सिबलिंग्स को पढ़ा रहा होता है, कभी किसी पोस्टमैन की नकल कर रहा होगा, कभी कोई पुलिसमैन बन रहा होगा, और ये चोर सिपाही का खेल खेल रहे होंगे। यानी वो कोई ना कोई किरदार को अपना के उसी तरह का खेलना शुरू कर देता है, उसी तरह का प्ले करता है। तो वो जो रोल अडॉप्ट करता है और उसको प्ले करता है, इसलिए इस स्टेज को हम प्ले स्टेज कहते हैं कि मुख्तलिफ रोल्स को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है और उनको प्ले करने की कोशिश करता है। जॉर्ज एच मीड जो इसकी तीसरी स्टेज है सेल्फ के डेवलपमेंट के हवाले से, वो ये बयान करता है, उसका नाम उसने रखा गेम स्टेज। अब गेम स्टेज जो है इसमें वो आके बच्चा क्या करता है, एक टर्म यहाँ पे थोड़ी सी मैं एलेबोरेट करता चलूँ, अदर्स की। अदर, जनरलाइज अदर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स, ये 3 टर्म जो हैं अदर्स के हवाले से बोली जाएंगी और सोशियोलॉजी में हम बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये अदर क्या है, फिर ये सिग्निफिकेंट अदर्स क्या है, और फिर ये जनरलाइज अदर क्या है। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझें कि एक बच्चा जो है वो खुद से, उसके अलावा जितने भी लोग होंगे उसको हम अदर्स कहेंगे। यानी मेरे अलावा बाकी सारे लोग मेरे लिए अदर्स हैं।
अब सेकेंडली उस बच्चे के जो उसकी फैमिली मेम्बर होते हैं, नियरेस्ट ब्लड रिलेशंस होते हैं, वो उसके क्योंकि बड़े मखसूस होते हैं, वो डे वन से उनको जानता है, उनके साथ उनका एक अलग से इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो फैमिली मेंबर्स को हम उसके सिग्निफिकेंट अदर्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब जो जनरलाइज्ड अदर की कैटेगरी है, सिग्निफिकेंट अदर्स के से हटकर बाकी जितने भी अदर्स हैं वो सारे जनरलाइज्ड अदर्स में फॉल करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये बच्चा इस तरह की सेंस को डेवलप करना शुरू कर देता है और ये जनरलाइज्ड अदर्स के साथ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। यानी कि पहले बच्चा सिर्फ अपने फैमिली या सिग्निफिकेंट अदर के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन अब ये दूसरे जनरलाइज्ड अदर्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है और उनको इसका रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो सेल्फ है वो आई एंड मी से मिलकर बनता है, तो इसके हवाले से फर्दर डिटेल आगे भी चलते हैं, लेकिन सिचुएशन इसकी जो है वो है कि आई एंड जो मी है, यानी जो सेल्फ के दो फेसेट्स हैं, ये कंटिन्यूसली और कांस्टेंट जो हैं ये आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं। यानी कि आई कहता है कि ये काम कर दो और मी कहता है नहीं नहीं, ये लास्ट टाइम किया था तो यहाँ से चोट लगी थी, अब ये काम नहीं करना। क्यों? आई इज अनट्रेन्ड बिहेवियर एंड मी इज अ ट्रेन्ड बिहेवियर, क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजर कर बना है। तो इंसान इस तरह उसकी इंटरनल जो इंटरेक्शन है, इंटरनल जो कन्वर्सेशन है या कम्युनिकेशन है, ये कंटिन्यूसली और कांस्टेंट जारी रहती है। इसी तरह कुछ की नोट्स मैंने आपके सामने बनाए होते हैं। लाइटिंग का कुछ इशू होता है क्योंकि रिफ्लेक्टिव बोर्ड होता है, इस हवाले से थोड़ा बहुत अगर कहीं ब्लर हो जाए या लाइट की वजह से नज़र ना आए, तो इनकी जो पिक्चर्स हैं वो मैं शेयर कर दिया करूँगा वीडियोस के साथ लिंक में, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। जहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा वहाँ आप इजीली देख सकते हैं, या आप मुझसे वैसे भी व्हाट्सएप से रब्ता करके इन जो पिक्चर्स को, ये जो की नोट्स हैं बोर्ड के ऊपर, इनकी तस्वीरें मैं आपको सेंड कर दिया करूँगा, ताकि आपको जहाँ पे ब्लर हो जाता है वहाँ पे प्रॉब्लम अगर देखने में आ रही है या लफ्ज़ सही नज़र नहीं आते, तो उनको आप इजीली देख सकते हैं। तो बाकायदा की नोट्स के हवाले से ये सारी थ्योरी को एक दफ़ा से फिर ओवरव्यू लेते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा, जैसे मैंने बताया था, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। ये क्या है? थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। जॉर्ज एच मीड की आज थ्योरी का जो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, उसको इंट्रोडक्शन जैसे जॉर्ज एच मीड का मैंने दिया था कि एक सोशोलॉजिस्ट है, 1800 सेंचुरी जो इसकी इरा है, और फेमस है ये अपनी थ्योरी ऑफ सोशल सेल्फ के हवाले से। सेल्फ रिप्रेजेंट्स सम टोटल ऑफ पीपल्स कॉन्शियस, और कॉन्शियस से मुराद क्या है कि अलर्ट या अवेयर, परसेप्शन उसने क्या उसका परसेप्शन है और व्यू पॉइंट क्या है। तो सेल्फ रिप्रेजेंट्स सम टोटल ऑफ पीपल्स कॉन्शियस एंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो होती है इंसान की, जैसे जैसे उसका जो सेल्फ डेवलप होता जाता है, आई ट्रांसफ़र होता है इनटू मी, यानी आई जब ट्रेंड होते होते मी बनता है, तो वो एक आइडेंटिटी गेन करता है सोसाइटी के अंदर। हर शख्सियत, हर बच्चा जो है वो जब आइडेंटिटी गेन करता है, वो उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो डिफ़र करती है विद अदर आइडेंटिटीज़ और पर्सनैलिटीज़। फर्दर अगर देखें तो शेपिंग ऑफ सेल्फ इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब इसको थोड़ा सा देखें, शेपिंग ऑफ जो सेल्फ है वो क्या है। जैसे मैंने बताया कि आई ट्रांसफ़र होता है मी में। मसलन जब वो आई जो है वो ओरिजिनल उसकी नेचर जो है वो ट्रांसफ़र होते ट्रेंड होते 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 एक सोशलाइज्ड और ट्रेंड बिहेवियर में कन्वर्ट होती है, तो मी बन जाती है। और जो मी सेल्फ है वो आई एंड मी का मजमुआ है। इस तरह जो सेल्फ है वो कंटिन्यूसली उसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है, उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती हैं। ये कोई मुंजमद सा बिहेवियर नहीं है, क्योंकि हर आने वाला दिन एक नया चैलेंज लेके आता है, एक नई सोच लेके आता है, और एक नया जो है वो एम्बिशन लेके आता है इंसान के लिए। उसी हवाले से इंसान की सोच भी बदलती है, इंसान का कल्चर भी बदल रहा है, और इंसान उसको ट्रेंड करते करते आई और मी जो बदलते रहते हैं। इसी वजह से जो सेल्फ है वो भी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि कांस्टेंट मॉडिफिकेशन की तरफ जाता है और चेंज होता रहता है। इसीलिए इसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस से कह सकते हैं कि ये कभी रुकता नहीं है, बल्कि सेल्फ जो है वो डेवलप होता ही रहता है, मॉडिफाई होता रहता है, चेंज होता रहता है।
अब ये जो सेल्फ है कब बनता है कि चिल्ड्रन लर्न टू अटैच मीनिंग्स टू देयर बिहेवियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करता चलूँ कि अटैचिंग द मीनिंग विद द कॉन्सेप्ट और विद द थिंग्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जब एक छोटा बच्चा इस सोसाइटी में आता है, न्यू बॉर्न बेबी इस सोसाइटी का हिस्सा बनता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो सिबलिंग्स हैं, उसकी जो फैमिली है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन जो है, उसको सिखाते सिखाते कुछ चीज़ों के मतलब देते हैं, तो वो चीज़ों को समझना इस तरह शुरू कर देता है कि ये एक चीज़ है, ये है, तो उसको हमने कहा ये मार्कर है, तो इसके साथ उसने मार्कर का मीनिंग अटैच कर लिया। अगर हम कोई और चीज़ देते हैं उसको, तो उसको बताते हैं कि ये पेंसिल है या ये पॉइंटर है, तो वो इस चीज़ के साथ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अटैच कर लेता है, मीनिंग अटैच कर लेता है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चा मीनिंग अटैच करना शुरू कर देता है बिहेवियर के साथ, कि ये एक्शन जो है ये इसको गुस्सा कहते हैं, ये एक्शन जो है इसको प्यार कहते हैं, तो चीज़ों, क्योंकि वो एक खाली स्लेट की तरह है, एक बिल्कुल वाइट फ्लैश बोर्ड की तरह है, जिस पर जो अब राइट हम करना शुरू करेंगे वही राइट होता जाएगा। तो हर चीज़ का, हर कॉन्सेप्ट का, हर बिहेवियर का जो मीनिंग हम उसको देते जाएंगे वो उनके साथ अटैच करता जाएगा, और इसी तरह उसकी वोकैबुलरी प्रोड्यूस होती जाती है और वो जो फर्दर लाइफ यूज करता है। अब ये जो है कि चिल्ड्रन लर्न टू अटैच मीनिंग ऑफ देयर बिहेवियर, दे कैन थिंक अबाउट देमसेल्व्स एंड दे माइट थिंक अबाउट अदर्स। अब यहाँ पे देखें कि अब वो क्योंकि चीज़ों के और बिहेवियर के मतलब समझना शुरू हो गया है, क्योंकि उसने उनके मीनिंग अटैच करना शुरू कर दिए हैं, वो मीनिंग समझना शुरू हो गया, तो वो अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है, अपनी आइडेंटिटी तलाश करता है कि मैं एक ब्रिलियंट बच्चा हूँ, मैं एक होशियार बच्चा हूँ, या मैं एक लाडला बच्चा हूँ। तो किसी न किसी तरह से वो अपनी आइडेंटिटी जो है सर्च करता है, वो अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। और जब वो अपने बारे में सोचता है, फिर वो दूसरों के बारे में भी डेफिनेटली सोचता है, और किसी न किसी दूसरे के बारे में भी अपनी ओपिनियन, अपनी राय कायम करता है। तो एंड दे माइट थिंक अबाउट अदर्स और समवन एल्स, दे बिगेन टू गेन द सेंस ऑफ सेल्फ। अब ये जो थिंकिंग है, सबसे पहले उसने मीनिंग अटैच किए, मीनिंग को समझा, बिहेवियर्स को समझा, बिहेवियर के मतलब को समझा, उसके बाद उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, फिर उसने अपना कॉन्सेप्ट और अपनी आइडेंटिटी सोचनी शुरू कर दी और आइडेंटिफाई अपने आप को करना शुरू किया। उसके बाद जैसे वो अपने बारे में सोचता है, उसी तरह से वो फिर दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। अब ये जो अपने से निकल कर वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, सोसाइटी को समझना शुरू कर देता है, लोगों और लोगों के बिहेवियर्स को समझना शुरू कर देता है, तो अब ये जो सेंस डेवलप हो रही है, इसको सेंस ऑफ सेल्फ का नाम दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू जी एच मीड। फर्दर अगर देखें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि टू फैसेट्स ऑफ सेल्फ से मुराद ये है कि सेल्फ किन दो चीज़ों से मिलकर बना है या बनता है। वो एक है आई और एक है मी। अब आई क्या है और मी क्या है? कहता है, जी एच मीड कहता है, आई इज एक्टिंग पार्ट ऑफ सेल्फ एंड आई इज अनट्रेन्ड बिहेवियर, आई इज अनसोशलाइज्ड बिहेवियर, आई इज सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेल्फ, आई इज ओरिजिनल नेचर और अ पर्सन, आई इज अ पर्सन। अब यहाँ थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करता चलूँ कि जो यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई थी, जैसे मैंने इनके बारे में आपको बता दिया था, ओरिजिनल नेचर। अब जो बच्चा पैदा होता है, सोसाइटी का हिस्सा बनता है, इस कल्चर का हिस्सा बनता है और इस कल्चर को सीखने लगता है, तो उसके पास जो बिहेवियर है अपना, जो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है उसके साथ, उसको इस सोसाइटी ने इन्फ्लुएंस करना है और मॉडिफाई करना है और चेंज करते करते एक नई जहद और सारी सिचुएशन में उसको लेके जाना है। लेकिन जो उसका न्यू बॉर्न बेबी का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, वो उसका ओरिजिनल नेचर कहलाता है। और ये एक पर्सन है इस वक्त, ये एक आई इज अ पर्सन। अब ये मी में जैसे जैसे कन्वर्ट होता है, ये एक्टिंग पार्ट है और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, सॉरी। तो मी इज अ ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेल्फ, मी इज अ ट्रेन्ड बिहेवियर,
ये अनट्रेंड था, यानी कि ओरिजिनल बिहेवियर अभी जो उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर लेके है वो उसका मौजूद है। अब वो जैसे जैसे कल्चर को सीख कर, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर, अपने सिबलिंग्स और अपने पेरेंट्स और अपने इर्द गिर्द के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर, अपने इंस्टीट्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर जो उसका बिहेवियर चेंज होता है, ट्रेंड होता रहता है, ये मी होता है और मी है। इसी वजह से इसको ट्रेंड बिहेवियर का नाम भी, ट्रेंड बिहेवियर भी कहते हैं। मी क्योंकि डेवलप हुआ है, ओरिजिनल ने उसको इसको आई को चेंज किया, इसने मॉडिफाई किया है, इस और सोशलाइज हुआ है, तो सोशलाइज बिहेवियर कहते हैं। मैंने पहले एक बात कोट की थी कि जैसे सिचुएशन थी ये कि आई जो है वो अनट्रेंड बिहेवियर है और आई ये कहता है कि ये फलां काम है, ये करो, तो मी कहता है नहीं नहीं ये फलां काम पहले किया था तो यहाँ से चोट लग गई थी, लिहाजा अब इसको करेंगे तो ये दोबारा चोट लग जाएगी। इसलिए मी क्योंकि ट्रेंड हो चुका है, तो इसलिए उसने उसकी जो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपनी ट्रेनिंग और सोशलाइज्ड बिहेवियर की बुनियाद पे ये जज कर लिया कि ये काम नुकसान में जाएगा या फ़ायदे में जाएगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उसने पहले से जज किए थे या देखे थे या एक्सपीरियंस किए थे। अब यहाँ पे एक बात यूज़ हुई थी ओरिजिनल नेचर। तो ओरिजिनल जैसे मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट नेचर वो लेके आया था, जैसे जैसे वो इन्फ्लुएंस होगी सोसाइटी और कल्चर से उसकी नेचर चेंज होती है, तो इसको हम फिर ह्यूमन नेचर कहते हैं। अब ये यहाँ पे क्योंकि अनट्रेंड है, एक पर्सन था, जैसे जैसे वो ट्रेंड होता है, कल्चर को अडॉप्ट करता है, कल्चर से सीखता है, कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस होने के बाद ये पर्सन अपनी एक आइडेंटिटी जो है वो मेक करता है और पहचानता है। उसी आइडेंटिटी की बुनियाद पर या उसी लर्नड बिहेवियर और कल्चर की बुनियाद पर ये पर्सन जो है एक पर्सनैलिटी बन जाता है। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, उसकी कोई अभी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जैसे 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 वो आगे चलता जाएगा, कल्चर सीखता जाएगा, तो वो इसकी एक आइडेंटिटी हो जाएगी। मसलन स्कूल गोइंग है तो ब्रिलियंट स्टूडेंट जी, A+ ग्रेड लेता है जी, ये उसकी अपनी आइडेंटिटी है। या ये बच्चा अगर फेल होता है या कमज़ोर है तो फिर वाइस वर्सा कि वो एक नालायक बच्चा है, यानी उसकी आइडेंटिटी चेंज होती रहती है। तो ये उसकी पर्सनैलिटी है, और हम ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स जो इस तरह का आदमी है, फ़लाँ शख्स पॉजिटिव आदमी है, फ़लाँ शख्स बड़ा ब्रिलियंट आदमी है, तो ये उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। लोग उसी की आइडेंटिटी और उसकी पर्सनैलिटी से उसको याद करते हैं और बात करते हैं उसके हवाले से। अब फर्दर जो सिचुएशन है वो ये है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं कोट करता चलूँ कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है ताकि जो वीडियो है वो इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। अगर आपको इतनी स्पीड से समझ ना आए या आप समझते हैं कि ये ज़्यादा तेज़ी से बात कर रहा हूँ मैं, तो जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे सेटिंग में को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी स्पीड में, उसमें आप स्पीड कम या ज़्यादा करके वीडियो को सुन या देख सकते हैं। लिहाजा इसमें कोई बॉदर ना कीजिएगा कि बड़ी स्पीड है और शायद समझ नहीं आ रही, तो कैसे ये हल होगा। आप उसको स्लो कर सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, तो इस तरह से। अब ये जो थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन की है, सोशल सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो दिया है, GH मीड ये कहता है कि इसकी 3 स्टेजेस हैं कि जो ये सोशल सेल्फ डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेल्फ की 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 इमिटेटिव स्टेज, नंबर 2 प्ले स्टेज, नंबर 3 गेम स्टेज। अब इसमें जो सिचुएशन है वो ये कहता है कि इमिटेटिव स्टेज है, कॉपी द बिहेवियर विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अब इस स्टेज में एक बच्चा जो है वो जो करते हुए लोगों को अपने इर्द गिर्द, अपने सिबलिंग, पेरेंट्स और अपनी फैमिली मेंबर्स को देखता है वैसे ही करता है। अगर कोई गिलास पकड़ के पानी पी रहा है तो वो भी उसको पकड़कर पानी पीने की कोशिश करेगा, चाहे बाद में पता चले ये तो कप था और इसमें चाय गर्म थी और वो अपने ऊपर गिरा लेता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस को उसको बॉदर नहीं करता, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे वो बॉदर नहीं करता, इसका मतलब क्या है उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना वो करना चाहता है, ना उसके भी एबिलिटी या कैपेबिलिटी है। तो इसी तरह ये चीज़ें वो बिल्कुल वन वन कॉपी करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये इमिटेटिव उसकी स्टेज है जिसके ज़रिए ये चीज़ों को कॉपी करता है और अपने बिहेवियर को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करता है।
जैसे इसमें एग्जांपल अगर दी जाए कि अगर क्योंकि वो स्पेशली मदर के साथ अटैच होता है और सारा दिन मदर के साथ ही रहता है, तो मदर जो करती है, जैसे वो अगर झाड़ू दे रही है या वैक्यूम क्लीनिंग कर रही है या कोई और इस तरह का काम कर रही है या कपड़े को आयरन कर रही है, तो वो भी चीज़ों को लेकर उसी तरह की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसने अगर वो कार से खेल रहा है, तो मामा को अगर उसने इस्त्री करते हुए देखा है, तो वो भी कार के ज़रिए कपड़ा पकड़ के उसके ऊपर कार को चलाना शुरू कर देता है। वो समझता है कि शायद मैं भी वही कर रहा हूँ जो मदर कर रही है, लेकिन हालाँकि मदर कपड़ों को इस्त्री कर रही थी, आयरन कर रही थी, और बच्चा क्योंकि उस तरह का कोई रिजल्ट या आउटकम नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे वही बात कि यहाँ इस स्टेज में उसको उसके मीनिंग से, उसके आउटकम से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से कोई गरज नहीं होती। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग और कॉन्सिक्वेंसेस वो ये काम कॉपी करता है। प्ले स्टेज क्या है? यहाँ पे मैंने पहले बताया था आपसे कि यहाँ पे बच्चा प्ले करना शुरू कर देता है। प्ले क्या करता है? वो रोल प्ले करता है। एक उसको रोल इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है, वो उसी तरह का रोल प्ले करता है, उसी तरह की कॉपी करना शुरू कर देता है, उसी तरह के मामला करना शुरू कर देता है। कभी वो पुलिस वाला बन के अपने दूसरी सिबलिंग के साथ चोर सिपाही का खेल खेलना शुरू कर देता है। कभी वो एक पोस्टमैन की जॉब करना शुरू कर देता है। कभी वो बच्चों को, दूसरों को, सिबलिंग्स को पढ़ाना शुरू कर देता है, एज़ अ टीचर रोल प्ले करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे वो जो रोल है दूसरों से इन्फ्लुएंस होके, अदर्स, जनरलाइज्ड अदर्स से इन्फ्लुएंस होके वो रोल प्ले करता है। और यहाँ पे वो उसको ये नहीं समझता कि उसने जो कुछ रिस्पॉन्ड करना है अपने अदर्स को या जनरलाइज अदर्स को। लेकिन जो थर्ड स्टेज है वो गेम स्टेज है, और गेम स्टेज में लर्न रिस्पॉन्स टू जनरलाइज्ड अदर्स गेन सोशल आइडेंटिटी। तो ये इसके की वर्ड्स हैं इस स्टेज के हवाले से। यहाँ पे वो लर्न करता है कि हाउ टू रिस्पॉन्स द अदर्स और जनरलाइज्ड अदर्स। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर इस सारी जो है वो सिग्निफिकेंट अदर्स के रोल प्ले करता है, और वो जो है ना दूसरों को डिटरमिन करता है, और जनरलाइज्ड अदर्स को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। तो ये इसकी डेवलपमेंट की तीसरी स्टेज है, सेल्फ सेल्फ डेवलपमेंट की, सॉरी। तो 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, तो ये 3 स्टेजेस थी जो जी.एच. मीर ने बयान किए यहाँ पे। द लास्ट टॉपिक इन वेरी शॉर्ट टाइम, हम ये कहते हैं कि इंट्रक्शन ऑफ आई एंड मी। जैसे कि मैंने बताया कि आई जो है वो अनट्रेन्ड बिहेवियर है, और मी एक ट्रेन्ड बिहेवियर है। तो आई को क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये कोई काम करना है तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन मी को होता है, क्योंकि वो इस प्रोसेस और एक्सपीरियंस से गुजर के वो मी डेवलप हो चुका होता है। इसलिए जो आई और मी का जो आपस में इंटरेक्शन होता है, यानी इंटरनल इंटरेक्शन, या इसको हम ये कहेंगे कि खुद कलामी, ये इंटरनल कम्युनिकेशन इंसान की जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। आई कुछ पुट कर रहा होता है और जो मी है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। आई कोई और चीज़ पुट करता है और मी उसको और तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि आई ने कहा कि ये जो काम है ये आप करें, तो मी ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहिए, इसका तो बड़ा फ़ायदा है क्योंकि प्रीवियसली उसने एक्सपीरियंस किया था। आई ने कहा कि दूध पी लो, मी ने कहा हाँ ये तो बड़ा हेल्दी है, इसको पी लेना चाहिए। आई ने कहा कि ये काम ना करो, हाँ, लेकिन मी ने कहा नहीं लास्ट टाइम किया था तो इसका फ़ायदा हुआ था, कर लेना चाहिए। या आई ने कहा कि ये फ़लाँ काम करो, तो मी ने कहा नहीं लास्ट टाइम किया था तो इसमें नुकसान हुआ था, चोट लगी थी, तकलीफ़ आई थी, लिहाजा ये नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरह की जो इंटरेक्शन है, इंटरनल कम्युनिकेशन है बिटवीन आई एंड मी, ये कॉन्स्टेंटली और मुसलसल ये चलती रहती है। तो ये जॉर्ज एच मीर जो है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट देता है कि जो इसकी थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन में उसकी जो थ्योरी है, और इसका जो ख़ास काम है वो है सेल्फ के डेवलपमेंट के ऊपर। और सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो कुछ इस तरह से है। अपने जो सवालात होंगे वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थ्रू व्हाट्सएप आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और थ्रू कमेंट्स आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये जो थ्योरी थी इस हवाले से भी अगर कोई आपके क्वेश्चन होंगे तो उनका भी इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे। मज़ीद टॉपिक जो आपको क्लियर नहीं है या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियोज़ बनाए जाएँ, वो भी आप कमेंट या थ्रू व्हाट्सएप मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।